सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी हमारे कृषि पर्यवेक्षक साथियों ने फार्म भर रखा कृषि पर्यवेक्षक का, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और उनके लिए ये टॉपिक है। और तो ये टॉपिक आपका उद्यानिकी फसलों व सब्जियों की महत्व और वर्तमान स्थिति व भविष्य। तो इसका ये हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में, जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक भाइयों के लिए, जो भी साथी है उनके लिए। तो हम चालू करते हैं किसी रुकावट के बिना हमारा टॉपिक। जिससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आता है यहाँ पर फलोत्पादन आपका, उसका महत्व देख लेते हैं। तो धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व सबसे पहले धार्मिक वृक्ष आता है हमारा पीपल। तो पीपल का वानस्पतिक नाम आ जाता है आपका फाइकस रिलियो, आपके रिलिकोसा, आपका जो पीपल का जो वैज्ञानिक नाम आ जाता है। तो बेल का संबंध शिव भगवान शिव से है, यानी धार्मिक महत्व है ये हमारे फलों का। बेल का संबंध हमारे भगवान शिव से है। तो इनका वानस्पतिक नाम एगल मोरमेलोस, इसका जो वैज्ञानिक नाम है। फिर आ जाता है कमल। कमल का संबंध हम धन की देवी लक्ष्मी से लगाते हैं। फिर नारियल सभी देवताओं के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। धार्मिक कार्यों में केले के पत्तों की मंडप बनाई जाती है। तो ये आपके फलोत्पादन का धार्मिक कार्य है। इनसे आर्थिक उत्पादन भी, आपका जो आर्थिक सहयोग भी मिलता है धार्मिक कार्य से। क्योंकि जो हम देखते हैं मंदिरों के बाहर दुकान, वहाँ पर आपके पीपल के पत्ते भी मिल जाएंगे, बेल, आपके नारियल सभी उपलब्ध रहते हैं। तो हम वहाँ से खरीदते हैं, तो उनको आर्थिक सहयोग मिलता है। इनका आर्थिक महत्व अलग से और देख लेते हैं हम। फलों के जो विश्व में निर्यात बाजार में हमारा देश की भागीदारी 0.3% है। हमारे देश में होने वाले कुल बागानी के निर्यात में ताजे फलों का योगदान 11% है। जो ताजे फल है उनका प्रतिशत 11 है। 11% योगदान में से 60% योगदान आम और अंगूर का है। यानी ये आम और अंगूर जो है, दो आपके उत्पाद, उनको अधिक निर्यात करते हैं। राजस्थान की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर आपके क्षेत्रफल व उत्पादन में आपकी 1% है। राजस्थान की स्थिति आपकी जो क्षेत्रफल उत्पादन में 1% ही है। उद्यानिकी में कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 15 से 20% क्षेत्र शामिल है। लेकिन कुल कृषि आपके में आर्थिक भागीदारी लगभग 30 से 35 तक है। कुल कृषि निर्यात में उद्यानिकी भागीदारी आपके लगभग 37% है, जिसमें से आपके 12 से 15 ताजे फलों का निर्यात करते हैं। आम, अंगूर, पपीता और काजू। प्रति इकाई क्षेत्र में आपके अधिक उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक आय, बेरोजगारी की समस्या का निराकरण, विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक प्राप्ति हम यानी कृषि से करते हैं। मान लो फलोत्पादन को न लेकर हम पूरी कृषि को ले ले, तो विदेशों से सर्वाधिक उत्पादन हम कृषि से ही करते हैं। व्यापार करके वर्ष भर आपके पूर्ण रोजगार प्राप्ति, यानी इनसे वर्ष भर आपको रोजगार की प्राप्ति होती है। ये सस्य फसलों की अपेक्षा उद्यानिकी में आपके रोजगार, यानी जो सस्य फसल है हमारी, जो खाद्यान्न फसल, उससे आपके उद्यान जो फल फ्रूट सब्जी वाली, उनमें अधिक रोजगार है। उद्यानिकी फसलों में खाद्यान्न फसलों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक आपके मानव दिवस प्रति हेक्टेयर रोजगार, यानी आपके मान लो जैसे फसलों में, आपके सस्य फसलों में 2 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, या जो उद्यानिकी फसलों में है वहाँ पर आपको 2, यहाँ पर 2 को मिल रहा है तो वहाँ पर 8 को मिलेगा। यानी आपके 2 से आपके 4 से 6 गुना अधिक को रोजगार मिलेगा। सस्य फसल आपके मानव दिवस रोजगार प्रति हेक्टेयर आपको 143 दिन, यानी 143 दिन का आपका रोजगार मिलेगा। फिर उद्यानिकी फसल देखते हैं, तो फसल में मानव दिवस रोजगार प्रति हेक्टेयर आपके मिलता है 860 दिन का आपको रोजगार मिलता है। यहाँ पर सब्जियों में रोजगार मानव दिवस प्रति हेक्टेयर, ये आपको पूछा जा सकता है रोजगार कितना मिलता है, तो फल में 860 आपकी सब्जी, यानी इतने दिन आपको रोजगार मिल जाता है लगता। फिर एक बार बीच में कुछ अवधि लगती है, फिर से आपका रोजगार चालू हो जाता है। दिवस प्रति हेक्टेयर में 912 दिन का। आपके पुष्प और औषधि फसलों में आपका जो रोजगार है प्रति हेक्टेयर, वो 547 दिवस का मिलता है। प्रति हेक्टेयर का है ये ओनली। सस्य फसलों की अपेक्षा आपकी उद्यानिकी की आपकी जो रोजगार उद्यानिकी फसलों में मानव को प्रति हेक्टेयर अधिक रोजगार मिलता है। तो उनको अधिक रोजगार मिलता है, सस्य फसलों में आपका लाभ कम होता है, उद्यानिकी में आपका अधिक होता है, ये समझाना चाहता है। फिर आपका
परिरक्षण का महत्व है, यानी आपकी उद्यानिकी फसलों में आपके परिरक्षण का भी महत्व है। जैसे आपका त्रिफला चूर्ण आ गया, इसके 3 फलों का चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपके आयुर्वेद के रूप में काम लिया जाता है। आपका आंवला हो गया, अरहर और बरहर, आपका जो 3 फल है उससे आपका त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। और आपके अन्य फलों से आपके जैम, जेली, मुरब्बा, पानक, आपका सॉस, जैसे टमाटर का सॉस हो गया, चिल्ली सॉस, अलग सॉस बनाए जाते हैं। तो इनका योगदान अधिक है। इससे इनका मुनाफा भी अधिक है, क्योंकि सॉस ये बाज़ारों में अधिक महंगे भी बिकते हैं। औषधि पौधे जैसे सफ़ेद मूंगफली हो गया, आपकी इसबगोल हो गया, शनाए हो गया, आपका आदि जो मुख्य उपयोग दवाइयाँ हैं, उनका जो अधिक उपयोग करते हैं, यानी जो औषधीय पौधे वो आर्थिक सहायता अधिक करते हैं। फिर आगे बात करें तो हम 5वां पॉइंट आता है तो औद्योगिक महत्व है, यानी उद्योगों में महत्व है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों में अधिक महत्व है। जैसे उद्यानिकी में विभिन्न फसलों में इनका उत्पाद का प्रत्येक या अप्रत्यक्ष भागीदारी उद्योगों के क्षेत्र में भी है। जैसे रेशा उद्योग, बांस केला, यानी बांस केले पर आपका रेशा होता है और बांस केले से रेशा प्राप्त किया जाता है। जो आपका केला का पादप होता है उसमें रेशा होता है, तो वो निकाल के उसे रेशा जो कृत्रिम रूप से बांध उसको बनाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। शराब उद्योग में आपके सेब, काजू, अनानास, अंगूर, अंगूर का सब सर्वाधिक उपयोग होता है आपका शराब उद्योग में, और सेब का। फिर आपका पपेन, जो आपके पपीता के दूध से पपेन बनाया जाता है, उसमें आपके पपीता का उपयोग हो गया। चिप्स उद्योग में आपके आलू का, चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची, काली मिर्च, नारियल उद्योग प्रत्यक्ष रूप से आपके शामिल है। फिर आपके आते हैं फल उत्पादन में पौष्टिक व आहारिक आपके जो महत्व है देखते हैं, यानी फलों से क्या हमारा पोषण मिलता है, आहार, तो उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर आहार विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार में कम से कम आपके 300 ग्राम आपके सब्जी की आवश्यकता होती है, यानी प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम की सब्जी की आवश्यकता होती है। 100 से आपके 125 ग्राम आपकी पत्तियों वाली सब्जी, आपकी 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जी, और 85 से 100 ग्राम आपके जोड़ों वाली सब्जी, यानी ये आपके उनके महत्व है, यानी उनसे इतनी तो आपको लेनी ही चाहिए। फिर आपके भारतीय औषधीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने संतुलित आहार में कम से कम 120 ग्राम फल और 280 ग्राम सब्जी प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को संतुलित की, जो यानी 120 ग्राम तो प्रति व्यक्ति को रोजाना फल और 280 ग्राम सब्जी लेनी चाहिए, वो उनके लिए पौष्टिक होती है, क्योंकि हमारे भोजन में कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन बी का अभाव पाया जाता है। यानी जो अन्य भोजन करते हैं हम, जैसे गेहूँ, मान लो चावल और भी कुछ, तो उनमें आपको जो कैलोरी होती है, विटामिन्स होते हैं, वो पूरे नहीं मिलते। फलों से आपको विटामिन अधिक मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले खनिज लवण स्रोत फलों से, तो शरीर में आपके स्वस्थ रहने हेतु कम से कम आपके 10 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को, यानी जो भी हड्डियाँ है हमारी, उनको मजबूत बनाने का काम कैल्शियम ही करता है। इसकी कमी से बच्चों में आपका सूखा रोग हो जाता है, यानी वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, यानी पतला। जिससे बच्चे में चिड़चिड़ापन व अल्पावधि के शिकार हो जाते हैं और बौना भी रह जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में लोहे तत्व को भी कम आवश्यकता होती है। जैसे सबसे सर्वाधिक आपकी कैल्शियम लीची में, फिर केरौंदा में, अखरोट में, बील पत्र में, फलों में पाया जाता है। फिर सब्जियों की बात करें तो आगे थी आपकी करी पत्ती, चौलाई, मेथी की पत्तियाँ, आपकी मूली की पत्तियाँ, आपकी सब्जियों में या आपकी जो कैल्शियम पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम आयरन की। एफ जो लोहा तत्व होता है, तो लोहा तत्व हमारे लाल बुद्धि कणिकाओं का एक अनिवार्य जो अंग है, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। तो ये हमें सब्जियों से प्राप्त हो सकता है, अनाज से नहीं होता है। जो शरीर की आपकी ऑक्सीजन में सुहान कार्य, यानी ऑक्सीजन का जो हमारा पूरे शरीर में स्थानांतरण है, तो उसमें आपका कार्य आपका जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं का ही होता है। तो इसीलिए हमें जो सब्जियाँ लेनी चाहिए, इससे हमें स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है वो नहीं होगी। उदाहरण के लिए जो फलों में तो करौंदा, खजूर, अखरोट, बादाम, चौलाई, पालक और धनिया, ये आपकी सब्जियों में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस। यह शरीर की सभी क्रियाओं के उत्तकों के लिए अनिवार्य तत्व है। शरीर की क्रियाओं को ये तेजी से करता है। फास्फोरस आपके एलम जो
अम्लसार संतुलन के लिए अनुरक्षण आप में मदद करता है, यानी उनका संतुलन बनाए रखता है। वसा अम्लों में स्थानांतरण में भी सहायक होता है, यानी जो वसा या अम्ल होगी उनके स्थानांतरण में भी सहायक। उदाहरण के लिए बादाम, काजू, अखरोट, चिल्ली। तो ये आपको इनका क्रम पूछा जा सकता है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है इनका, जैसे ये एक दो ये आपके, जैसे आपके कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस, ये आपके तीन, ये इनको क्रम याद रखना है आपको, ये दोबारा से देख लो। फिर यहाँ पर आपके लिए नोट है, आयोडीन की कमी से आपके घेंगा नामक रोग हो जाता है। प्याज, भिंडी, बैंगन आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। पोटेशियम शरीर की उपापचय क्रियाओं को आपके नियंत्रण का कार्य करता है। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और केला होता है जो आपके, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, यानी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस फल का सेवन करना चाहिए, तो केला। फिर आपके विटामिन आते हैं कुछ, ये लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन का नामकरण किसने किया, फंक ने किया। तो विटामिन की खोज लियोनीनी और हॉपकिंस ने इसकी खोज की विटामिन की। सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन वो कौन सा है, तो विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वसा में मिले विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई के जो वसा में मिले हैं। फिर आगे बात करते हैं हम। फिर आपके जल में मिले विटामिन, तो विटामिन बी और सी जो जल में मिले हैं। संतुलित भोजन में विटामिन का बहुत महत्व होता है। ये शरीर की जो रोगों से रक्षा करते हैं, और विटामिन ए, बी, सी और फलों एवं सब्जियों में आपके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपके जो टॉपिक चल रहा है, तो आप जो कोई भी एग्जाम वाला वो देख सकता है, क्योंकि विटामिन तो आपके जो साइंस आपके सब्जेक्ट रहता है, वो तो सभी जो एग्जामों में साइंस आता है उनमें विटामिन का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और एग्रीकल्चर के लिए तो इम्पोर्टेंट जो कृषि पर्यवेक्षक है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। तो विटामिन ए जो कैरोटीन है, ये शरीर में संतुलित वृद्धि और आँख के रोगों, जो आपका रतौंधी रोग होता है उसके लिए आवश्यक है। घाव बनने के लिए आवश्यक है, यानी जो हमारे किसी चोट लगने से जो घाव हो जाता है उसके लिए विटामिन ए की आपूर्ति आवश्यक है। तो स्रोत कौन सा है, तो आम, पपीता, खजूर, कटहल जो विटामिन ए के स्रोत है। फिर विटामिन बी 1 जो थायमीन है, इसकी कमी से बेरी यानी आपका लकवा, त्वचा स्पर्श, आपका जो शक्ति का ह्रास हो जाता है, जो भूख और शरीर भार में भी कमी हो जाती है। इसके स्रोत आपके काजू, केला, पपीता और लीची। इसलिए जो जिम में जाते हैं तो आपके शरीर का भार बढ़ाने के लिए वो केला, जो बनाना शेक बोलते हैं, उसका अधिक काम में लेते हैं। विटामिन बी 2 आपका जो राइबोफ्लेविन आपका है, तो ये शारीरिक भार में कमी, इसकी कमी से शारीरिक भार में कमी, लाखों जो आंखों का है लाल हो जाना, नाक की सूजन। राइबोफ्लेविन में आपकी वृद्धि और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है। ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इसके लिए जो विटामिन स्रोत हो जाएगा आपका बेल यानी बील, पपीता का जो इसके स्रोत है। फिर विटामिन सी आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन की कमी से आपके गठिया, आपके स्कर्वी रोग, दांतों में कमजोर, यानी विटामिन सी से दांतों में कमजोर। सर्वाधिक इसका जो हम मानते हैं स्रोत जो आंवला होता है हमारा, वो विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत है। यानी खट्टे फल, खट्टे फल जो सभी आ जाती है विटामिन सी के स्रोत, अच्छे स्रोत होते हैं। बारबोडेस चेरी, आपके आंवला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, हरी मिर्च हो गई, विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर, तो हमारे खनिज तत्व आ जाते हैं। तो सर्वाधिक कैल्शियम तेल जो लीची में पाया जाता है 0.2%। आपके सर्वाधिक लोह तत्व है फिर जो सूखा करौंदा होता है आपका, उसमें आपका कितना पाया जाता है, 39% तक का आपका जो लोहा पाया जाता है सूखा करौंदा के अंदर। खजूर में जो आपके 10.6% पाया जाता है विटामिन। तो विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ए, आम, जो आम में कितनी विटामिन इसमें पाई जाती है, तो 48वां आपकी आयु विटामिन पाई जाती है। यानी आपके 100 ग्राम फल में कितनी जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पपीता में आपकी 2020 पाई जाती है विटामिन ए। काजू, अखरोट आपके। फिर विटामिन बी, बेल आपका। फिर विटामिन सी में आपका जो आंवला, जो खट्टे पदार्थ हो विटामिन सी के लिए आवश्यक है, चेरी, आंवला, आपका अमरूद। फिर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख और
त्वरित स्रोत माना जाता है, इसलिए इसे जीवों का ईंधन भी कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु में 4 आपके कैल्शियम KCAL जो कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा मिलती है, यानी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सब सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आपकी किशमिश में पाया जाता है 17%, फिर खजूर में 67.4% आपके जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, केला में आपको जो 36.5%, और जो कार्बोहाइड्रेट का सरल साधन यानी इंस्टेंट आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो हम केला का ही उपयोग करते हैं। केला सर्वाधिक जो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है, क्योंकि इंस्टेंट मिल जाती है और सरल रूप में मिल जाती है। आलू में आपका 22.6% कार्बोहाइड्रेट, केले की तरह आलू भी सब्जियों में जो आपको ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी फलों में आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए पूछा जाए तो केला, सब्जियों में पूछा जाए तो आपको आलू। फिर आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण में देखते हैं मोनोसेकेराइड जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और आपकी मेनोज जो ग्लेक्टोज आदि है। फिर ओलिगोसेकेराइड जो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीगोसेकेराइड स्टार्च और सेल्यूलोज जो ग्लाइकोजन। तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट की जो वर्णन है। फिर वसा के बारे में चर्चा करते हैं हम। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना अधिक ऊर्जा जो पाई जाती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन आपकी 30 से 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा में संचित ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि वसा की अतिरिक्त मात्रा त्वचा के नीचे संग्रहित रहती है। वसा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण रखती है। वसा की अधिकता से मोटापा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। वसा की कमी आपके डेर्मेटाटाइटिस रोग जो होता है उसके वसा की कमी से हो जाता है। सर्वाधिक वसा अखरोट में पाई जाती है आपकी आपकी 64.4%, बादाम में 59%, काजू में 47% और आलू में 1.14%। जो सब्जियों में सर्वाधिक वसा आलू में ही पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं हम जो हमारा आ जाता है प्रोटीन। ये भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। तो जिम में जो लोग जाते हैं उनको तो पता ही है उनको प्रोटीन कितनी आवश्यकता होती है। प्रोटीन 1 ग्राम अणु में आपके 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिल जाती है। प्रोटीन जो संरचनात्मक कार्य करती है, यानी शरीर का निर्माण। प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल है। मानव शरीर में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का निर्धारण शरीर में होता है एवं 10 अमीनो अम्लों की जरूरत बाहर से होती है। दलहनी फसलों में प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। काजू 21.2%, बादाम 20% है जो प्रोटीन पाया जाता है। अखरोट में 15.6%, आपकी सेम फली जो उसमें पाया जाता है 7.8%, मटर में आपका 7.2%। पेक्टिन प्रतिशत जो सर्वाधिक पेक्टिन पाया जाता है आपका कटहल 3.6%, अमरूद में 1.5%, एंजाइम आपके पपीता और जामुन में, फाइबर रेशा रेशा हमारे शरीर में पाचन जो संबंधी क्रिया है उनमें महत्वपूर्ण है। जो शरीर में हानिकारक तत्वों को आपके अवशोषित करता है रेशा ही करता है और बाहर निकाल देता है। सर्वाधिक रेशा वाली होते जो अमरूद होते हैं, अंजीर, मिर्च, आलू और भी कुछ जो रेशे वाली आपकी सब्जियां या फल होते हैं। कार्बनिक अम्ल, मेलिक अम्ल जो सेव गाजर में होते हैं, साइट्रिक अम्ल जो आपके सिस्ट ग्रुप यानी एक ग्रुप है फलों का। फिर अमरूद और टमाटर में होता है टार्टरिक अम्ल होता है आपका अंगूर, लीची और इमली के अंदर। इमली में सर्वाधिक होता है यानी खट्टे फलों में द्वारा ऊर्जा, फलों के द्वारा ऊर्जा आपका पिकानट आता है, उनमें 700 आपकी किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम फल में। अखरोट में आपकी 687 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा में पाई जाती है। फिर आती है सब्जियों में, टेपियोका आपका एक है, उसमें आपकी 160 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम आपकी जो फल सब्जी में अंदर पाई जाती है। शकरकंद होती है आपकी जो 120 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है प्रति 100 ग्राम में। आलू में आपकी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है 100 ग्राम में। फिर विटामिन का सामान्य परिचय, जो विटामिन का हम सामान्य परिचय देखते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए जो रेटिनॉल, कैरोटीन होता है, रतौंधी जो इसका स्रोत आम पपीता मैंने ऊपर देख लिए। एक बार इनका नाम और फिर से देख लेते हैं।
थायमीन आपका विटामिन B1 थायमीन बेरी रोग काजू जिसका स्रोत। विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है, जो फाइटोफोबिया जो आपका रोग होता है, इसे बेल पपीता लीची इसके जो है स्रोत है। विटामिन B3 नियासिन, तो ये पेलग्रा रोग होता है, इसे जो लीची इसका स्रोत है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक आपका अम्ल सामान्य नाम है इनके। बेनिस्ट्री सिंड्रोम जो आपका बर्निंग सिंड्रोम जो डेयरी उत्पाद से जो डेयरी के उत्पाद होते हैं, जैसे पनीर हो गया और भी माल उत्पाद, तो उनका ये स्रोत है। विटामिन आपके B6 आपके पायरिडॉक्सिन जो है B6 जो चर्म रोग से संबंधित है। हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन B9 आपके जो बायोटीन है, बालों का झड़ना जो हरी पत्तीदार सब्जियां आपको खानी चाहिए बालों को झड़ने से रोकने से। साइनोकायोबालिमीन आपका इससे होता है आपके खून में कमी। एनीमिया रोग होता है आपका डेयरी उत्पाद से ही। जो आपका ये विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन, तो ये इम्पोर्टेंट आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया जो एनीमिया रोग किससे हो जाए। पहले क्वेश्चन आया था कि खून की कमी किस रोग के कारण होती है, जो एनीमिया, और इसके लिए कौन से विटामिन आवश्यक है, तो B12। तो फिर विटामिन C स्कॉर्बिक आपके तो स्कर्वी रोग होता है, तो चेरी और आंवला हो गया आपका इसके लिए। विटामिन D कैल्सीफेरोल आपका रिकेट्स रोग, सूर्य की धूप, आम, मछली। ई टोकोफेरोल मांजफन हरी पत्ती सब्जी और घी। विटामिन K फाइलोक्विनोल रोधी स्राव और हरी पत्ती सब्जियाँ जिसके स्रोत ये आपकी सानी हो गई। फिर आगे नोट आपके लिए जो ग्वारफाटा एलोवेरा होता है आपका, हल्दी, नींबू वर्गीय जो फल है, पपीता, चंदन आदि सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाने वाले आपके जो औषधि मालूम फल है और सब्जी है। उद्यानिकी वृक्ष वायु और जल संरक्षण को रोकते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम। फिर आगे जो फलों और सब्जियों से संबंधित हमें कुछ जो सारणियाँ जाती है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब फल प्रमुख फल और पोषक मान, तो ये सारणी तो हम देखेंगे तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इन सारणियों की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाके हम देख लो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल जाएंगी पिन करी हुई, तो यहाँ पर जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, अनार जो वसा है वो कितनी पाई जाती है, तो 0.1 से आपकी ज़्यादा वसा पाई जाती है। प्रोटीन 1.6%, कार्बोहाइड्रेट 14.6%। तो ऐसे करके कुछ सारणियाँ हैं। फिर जो फल व विटामिन के स्रोत की सारणी या फिर नेक्स्ट आपकी जो है सब्जियों में प्रति 100 ग्राम में खाद्य भाग में पोषक मान, तो ये आपकी सारणी। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जो सब्जियों के प्रमुख विटामिन व खनिज, तो ये सारणी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में बताना, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।